नमस्ते। आज एक बहुत ही क्लासिक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो ये बताती है कि असली ताकत क्या होती है, जोर जबरदस्ती में या फिर दिमाग में। ये कहानी साबित करती है कि बुद्धि के आगे बड़ी से बड़ी नाइंसाफी भी घुटने टेक सकती है। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। सवाल ये है कि एक गरीब किसान की बेटी जिसके पास कोई ताकत नहीं है, वो एक लालची जमींदार को सबक कैसे सिखा सकती है। देखते हैं कि कैसे सिर्फ दिमाग के जोर पर पूरे के पूरे सिस्टम को हिलाया जा सकता है। तो कहानी शुरू होती है एक गांव से, और इस कहानी के दो मेन किरदार हैं। एक बहुत ही मेहनती किसान और दूसरा एक बेहद लालची और जालिम जमींदार। एक तरफ है बिरजू, बेचारा किसान जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करता है और अपनी बेटी लाली को शहर पढ़ने भेजता है। और दूसरी तरफ है बलवंत सिंह। ये वो जमींदार है जो किसानों की इसी मेहनत पर ऐश करता है और उन्हें धोखे से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में फंसाता है जिनसे वो कभी निकल ही नहीं पाते। और ये जमींदार अपने बारे में सोचता क्या है, जरा सुनिए। वो खुद कहता है, इसे कहते हैं दिमाग, हो तो बलवंत सिंह जैसा वरना ना हो। मतलब उसे सच में लगता है कि उसकी ये चालाकी, ये धोखाधड़ी, यही असली इंटेलिजेंस है। लेकिन इस गांव में जो अन्याय का खेल चल रहा था ना, वो अब बदलने वाला था। और वजह थी बिरजू की बेटी लाली। वो शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस जो आ गई थी। लाली जब गांव लौटे तो उसने अपने पिता की हालत देखी, जमींदार का लालच देखा, और बस उसने ठान लिया कि अब चुप नहीं बैठना है। अब वो अपनी पढ़ाई को, अपने ज्ञान को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करेगी और जमींदार को चैलेंज करेगी। तो लाली पहुंच जाती है सीधे जमींदार के पास जमीन मांगने। अब जमींदार उसे देखता है और सोचता है, अरे ये तो एक मामूली सी लड़की है। और यहीं वो अपनी सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। वो उसके सामने अपनी पहली चालाक शर्त रखता है। अब देखिए जमींदार का प्लान क्या था। उसने शर्त रखी, तुम खेती करो लेकिन फसल का ऊपर का हिस्सा मेरा और नीचे का तुम्हारा। उसे लगा कि ये लड़की भी अपने बाप की तरह गेहूं ही उगाएगी। मतलब सारा का सारा कीमती अनाज जमींदार का हो जाता और लाली को क्या मिलता, सिर्फ बेकार जड़ें। तो देखिए शर्त बिल्कुल सीधी थी, ऊपर का हिस्सा जमींदार का, नीचे का लाली का। सुनने में ही कितना अनफेयर लग रहा है ना। लेकिन लाली तो लाली थी। वो जमींदार की शर्त मान लेती है और एक ऐसी फसल बोने का फैसला करती है जिसके बारे में जमींदार ने सोचा तक नहीं होगा। वो बोती है आलू। तो नतीजा क्या हुआ? अरे आलू तो जमीन के नीचे उगता है, तो जमींदार के हाथ आए सिर्फ बेकार पत्ते, और सारी की सारी कीमती फसल यानी सारे आलू मिल गए लाली को। पहला राउंड लाली के नाम। अब अपनी पहली हार से जमींदार एकदम बौखला गया। उसका ईगो हर्ट हो गया था। तो इस बार वो और भी ज्यादा सावधान होकर लाली को हराने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि इस बार उसने पिछली गलती से सबक सीख लिया है। तो इस बार जमींदार ने अपनी चाल पलट दी। वो बोला, ठीक है, इस बार जमीन के नीचे जो भी उगेगा वो मेरा और ऊपर का हिस्सा तुम्हारा। अब उसे पक्का यकीन था कि बाजी उसके हाथ में है। तो देखिए शर्तें पूरी तरह से पलट दी गईं। लेकिन जमींदार का इरादा बिल्कुल नहीं बदला था। उसे तो बस लाली को किसी भी तरह खाली हाथ भेजना था। लेकिन लाली फिर से तैयार थी। उसने शर्त मान ली और इस बार उसने बोया गेहूं। एक बार फिर सही फसल का चुनाव ही जमींदार की चालाकी का जवाब था। और फिर से वही हुआ। गेहूं तो जमीन के ऊपर उगता है, तो जमींदार के हिस्से में क्या आया? सिर्फ मिट्टी और जड़ें। और गेहूं की पूरी सुनहरी फसल लाली की हो गई। स्कोर लाली 2, जमींदार 0। अब तो जमींदार का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसकी इज्जत का सवाल बन गया था। तो इस बार उसने गुस्से में और जीतने की जिद में अपनी आखिरी और सबसे खतरनाक शर्त रखी। एक ऐसी शर्त जिसे तोड़ना उसके हिसाब से नामुमकिन था। उसने कहा, ठीक है, अब फसल का सबसे ऊपर का हिस्सा भी मेरा और सबसे नीचे का हिस्सा भी मेरा। तुम्हें मिलेगा सिर्फ बीच का हिस्सा। अब वो मनी मन हंस रहा था। उससे लगा अब तो ये लड़की पक्का फंस गई, क्योंकि किसी भी पौधे का बीच का हिस्सा तो बेकार तना ही होता है। लाली ने ये चुनौती भी मुस्कुराकर मान ली और तीसरी और आखिरी बार उसने एक ऐसी फसल चुनी जिसने जमींदार के सारे प्लान पर पानी फेर दिया। उसने बोए गन्ने।
और ये था गेम का फाइनल मूव। अरे गन्ने की असली कीमत कहाँ होती है? उसके बीच के हिस्से में, उसके रस भरे तने में। तो लाली को मिला पूरा का पूरा कीमती गन्ना, और जमींदार को उसे मिले ऊपर के बेकार पत्ते और नीचे की जड़ें। चेक एंड मेट। एक लड़की से लगातार 3 बार हारने के बाद जमींदार वहीं जमीन पर बैठ गया, और उस पल उसे आखिरकार एक बहुत बड़ी बात समझ में आई। उसने कहा, इस लड़की ने तो मेरी आंखें खोल दी। और ये कहानी का सबसे अहम मोड़ था। जमींदार ने सिर्फ अपनी हार नहीं मानी, बल्कि उसे अपनी गलती का भी एहसास हुआ। उसे समझ आया कि असली दिमाग दूसरों को ठगने में नहीं, बल्कि ईमानदारी से काम करने में है। तो लाली की जीत सिर्फ कुछ फसलों की जीत नहीं थी। उसकी बुद्धिमानी ने एक लालची इंसान को बदल दिया। जमींदार ने किसानों की सारी जमीनें लौटा दी और सबके साथ इंसाफ से रहने का वादा किया। मतलब एक लड़की की समझदारी ने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। और ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच में ताकत पैसे या जोर जबरदस्ती में होती है, या फिर असली ताकत दिमाग में होती है, बुद्धि में होती है?